जय भारत में सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहां मैं डिस्कस कर रहा था कैम एंड टाइप ऑफ कैम. So cam is a rotating element which given a reciprocating and oscillating motion to the some other part that is called the follower. Cam are basically two type. One is a radial cam and the second one is the cylindrical cam on the motion of the follower with respect to the cam axis. सो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अब टाइप ऑफ फॉलोवर के बीच पे. सो टाइप ऑफ फॉलोवर जब मैं डिस्कस करूंगा तो देखिए फॉलोवर को मैंने बेसिकली फिगर के माध्यम से डिपेंड किया. ये कुछ नहीं है, ये शेप ऑफ द फॉलोवर कैसे चेंज करते हैं, किस तरह के शेप हो जाते हैं, उनके बेस पे इनका नाम चेंज हो गया है. मैं उनको ब्रीफ में डिस्कस करता हूं. सो फिर इफ सपोज दिस इज द फर्स्ट वन इज द नाइफ एज फॉलोवर, छुरीदार. देखिए जरा ये फॉलोवर है, ये कैम है. कैम कौन सा है? रेडियल कैम है, क्योंकि मोशन क्या है कि कैम एक्सेस के परपेंडिकुलर मोशन होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा. देखिए फॉलोवर ऊपर नीचे जाएगा तो उसका मोशन और कैम एक्सेस का मोशन 90 डिग्री, तो इस प्रकार का रेडियल कैम है. अब देखिएगा ये क्या है, ये नाइफ एज फॉलोवर है. देखिए इनकी जो शेप है लास्ट में वो नाइफ कोनीदार है, दैट इज कॉल्ड द नाइफ एज फॉलोवर. अब इसी जगह नाइफ ना लेके रोलर लगा दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड द रोलर फॉलोवर. देखिए सारे नाम मैं बता दूं, रोलर फॉलोवर शेप चेंज कर जाए, मोशन वही हो रहा है. अब रोलर की जगह मैंने फ्लैट. अब अच्छा ये शेप क्यों चेंज कर जाते हैं? शेप चेंज कर जाते हैं कांटेक्ट बेस पे और थोड़ा सा फोर्स वेरी कर जाते हैं. वो मैं डीपली नहीं जाऊंगा, बस आपको शेप बेस पे बता रहा हूं. सो दैट द शेप इज चेंज्ड इनटू अ फ्लैट, तो दिस इज कॉल्ड द फ्लैट फेस फॉलोवर. इफ स्पैरिकल हमने एंड पे लगा दिया, दैट इज कॉल्ड द स्पैरिकल फेस फॉलोवर. एंड द रेस्ट ऑफ दिस इज ऑफसेट. जब आपकी कैम कैम की जो फॉलोवर की एक्सेस और कैम की एक्सेस के बीच पे दूरी होती है, दैट इज कॉल्ड द ऑफसेट फॉलोवर. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलोवर है. आपके एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज अ कैम एंड व्हाट आर अ क्लासिफिकेशन ऑफ द कैम, तो आप वो बता दीजिएगा. फॉलोवर के आप चित्र बता दीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप. नेक्स्ट टॉपिक वी विल मूव टू द गियर. वेरी इंपॉर्टेंट. इसको भी मैं डिफाइन करते वक्त 2 मिनट के लिए रुकूंगा और इस पे ये डिस्कस करूंगा कि ये है क्या, कि क्यों गियर को इंट्रोड्यूस किया गया आपके फर्स्ट ईयर में टॉपिक में. तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूं स्टूडेंट कि जो गियर टॉपिक है वो थ्योरी ऑफ मशीन का 12वां चैप्टर है, टू टेथ गियरिंग, और 13वां चैप्टर है गियर ट्रेन. अब देखिए मैं गियर के बारे में डिस्कस करूंगा तो मैं इसके थंबनेल पे मैंने डाल दिया कि मान लीजिए मैंने गियर पढ़ाया हुआ है, तो गियर पूरा मैं कवर नहीं कर रहा हूं. मैं यहाँ गियर कवर कर रहा हूं कि गियर क्या होता है, गियर कहां से आया है, और मैं कितने तरह के गियर होते हैं, बस इनको डिस्कस करूंगा और मैं बढ़ जाऊंगा आगे. मैंने यहाँ नहीं डिस्कस किया, मैं ओपन में बता रहा हूं क्योंकि मेरे गियर कोई थंबनेल नहीं है, मेरा कवर है यूनिट 5 फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल. क्योंकि गियर में जब आप पढ़ेंगे तो आप पहले ये पढ़ेंगे कि गियर आया क्यों, ये मैं अभी भी बताऊंगा. लेकिन इससे पहले आप ये पढ़ेंगे कि terminology of gear, just like module, addendum, dedendum, circular pitch, pitch circle, module, diametrical pitch, आपका बैकलेस, आपका सर्कुलर सर्कुलर इंटरफेरेंट टूथ प्रोफाइल, जैमिंग, डिफरेंट फ्लैंक एंड फेस. मतलब 13 to 17 टर्मिनोलॉजी विच आर कम फ्रॉम द गियर टीथ. टूथ काटते वक्त ये टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए. फिर इसके बाद उसमें किस तरह से टीथ बनेगा, इन्वोल्यूट टीथ बनेगा या साइक्लोडिकल टीथ बनेगा. फिर उसमें इंटरफेरेंस, ये सब मैं नहीं डिस्कस करूं क्योंकि ये पार्ट थ्योरी ऑफ मशीन का वीडियो नहीं है. ये बेसिकली इन सम ओवरव्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट व्हाट इज अ गियर एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ द गियर. सो वी विल डिस्कस ऑन पर्टिकुलर स्लाइड व्हाट इज अ गियर. अब गियर को लाने से पहले मैं 2 मिनट पीछे वही अपना ले चलता हूं. आपको मैंने बताया था एक चक्की में एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट, एक धुरे, जिसको हिंदी शब्द में कहता है एक धुरे से दूसरे धुरे तक आपको पावर ट्रांसमिशन करनी है, तो आप क्या लगाते थे? पट्टा लगाते थे, जिसको इंग्लिश में बोलते थे बेल्ट हम लोग. अब देखिएगा, लेकिन क्या होता था, कभी कभी ये बेल्ट चलते चलते क्या करती थी, स्लिप कर जाती थी. जब ये बेल्ट स्लिप कर जाती थी तो हमारा पावर लॉस हो जाता था. अब ये प्रॉब्लम बहुत आ जाती है. उस बेल्ट के स्लिप होने से क्या है, कभी कभी वो बेल्ट स्लिप होते ही किसी को लग जाती थी, वर्कर जो नियर अबाउट खड़े रहते तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ इंजर्ड हो जाती, इंजरी आ जाती थी. क्या सोचा गया कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि एक इस दूरी को कम किया जाए और ये स्लिपिंग हटे. सो उस जगह एक गियर आया. कैसे आया जरा इमेजिन करिएगा, ये मेरी कहानी थी पहली. मान लीजिए इसमें 2 फिगर, पहले इस फिगर को ध्यान से देखिएगा कि एक इसमें व्हील ए है और एक इसमें व्हील बी है. व्हील ए क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज घूमेट कर रहा है, और व्हील बी के साथ ए व्हील बी व्हील के साथ कांटेक्ट में है. जब व्हील ए, इमेजिन करिए 2 सर्कल हैं आपके पास, एक बड़ा सर्कल
एक छोटा सर्कल मतलब एक बड़ी प्लेट, एक छोटी प्लेट। एक बड़ी प्लेट छोटी प्लेट के पेरिफेरी पे मतलब उसके पारिधि पे अटैच्ड है, इस तरह से अटैच्ड है, पारिफेरी पे अटैच्ड है। अब जब बड़ी वाली चलेगी तो बड़ी वाली जब चलेगी तो छोटी वाली क्योंकि कांटेक्ट में है तो उसको भी घुमाने की कोशिश करेगा। जरा ध्यान दीजिएगा ये कब घूमेगी, जब पहली वाली परिधि मतलब पहली वाली प्लेट, ए की प्लेट का फोर्स जब किस पे पड़ेगा, बी पे पड़ेगा, तभी उसको घुमा पाएगी या बी इसके ऊपर घूम पाएगा। सीधी सीधी लॉजिक है, नहीं अदरवाइज क्या होगा, इसमें स्लिपिंग हो जाएगी, ये ए प्लेट भाग जाएगी। अब देखिएगा स्लिपिंग हुई ना, वर्ड मैंने बोला, तो ये जब ऐसा हुआ तो लोग इंजीनियर ने ये सोचा कि ये स्लिपिंग हो रही है, जब फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये स्लिप कर जाएगा। तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा जुगाड़ बनाया जाए कि ए प्लेट बी प्लेट के ऑलवेज कांटेक्ट में रहे। तो उनको एक जुगाड़ दिखा कि क्यों ना ए प्लेट पे कुछ दांत काट दिए जाए और बी प्लेट पे दांत काट दिया जाए। अब देखिए ए प्लेट का दांत बी प्लेट के दांत पे जब फंस के चलेगा, ए प्लेट का दांत बी प्लेट पे जब फंस के चलेगा तो ये कभी भी स्लिप नहीं करेगा, और जब कभी स्लिप नहीं करेगा उसी का नाम गियर हो गया। अब ये गियर क्या होगा, एक का पावर इस 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 प्लेट की शाफ्ट का पावर दूसरे प्लेट में, जब अब ए जैसा घूमेगा क्योंकि दांत फंस चुके हैं, अब ए जिस तरह घूमेगा उसी तरीके बी घूमेगा, और जब बी घूमेगा तो मतलब एक का पावर दूसरे पावर में ट्रांसफर हो गया, किस तरह, टूथेथ प्रोफाइल की तरीके ट्रांसफर हो गया, दैट इज कॉल्ड द गियर। सो बेसिकली मैंने वही थ्योरी में डिस्कस किया है कि एक व्हील ए है कि मतलब उसके साथ उसको फंसाया जाता है कि टू आर रोटेटिंग शाफ्ट, एक रोटेट कर रहा है, मतलब एक शाफ्ट रोटेट कर रहा है, उसके ऊपर एक प्लेट मैंने बांध दी लेकिन उसके ऊपर अभी दांत नहीं कटे थे, और दूसरा शाफ्ट जिस पे पावर ट्रांसफर उसके ऊपर एक प्लेट बांध, उन दोनों को कांटेक्ट में किया। जब उनको कांटेक्ट किया तो कब करेगा, शाफ्ट टू रोटेटेड ए, लिटिल कंसिडरेशन सो वेल, ए इज रोटेटेड बाय रोटेटिंग सेट, इट विल रोटेट द वी इन अपोजिट। जब ए रोटेट करेगा तो बी को रोटेट घुमा कराएगा, लेकिन कब तक, जब तक उनके बीच फोर्स सेम है। जैसे while B will be rotated so long tangential force exerted by the A does not exceed the maximum friction। A का फोर्स जैसे ही बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये B के ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब B से किनारे चला जाएगा तो स्लिपिंग हो जाएगा, एंड टेक प्लेस बिटवीन द टू एंड द फ्रिक्शन ड्राइव इज नॉट अ पॉजिटिव ड्राइव। तो इनके बीच स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग बेल्ट में भी हो रहा था। सो जब हमारे दिमाग में गया कि स्लीपिंग को अवॉइड की जाए, जब हमने स्लीपिंग को अवॉइड की तो हमने टीथ काटना स्टार्ट किया। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्लीपिंग अ नंबर ऑफ प्रोजेक्शन कॉल द टीथ, प्रोजेक्शन जिसको कहते हैं टीथ, गड्ढे बनाना, नंबर ऑफ टीथ आर प्रोवाइडेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ व्हील ए एंड व्हील बी, उन दोनों के व्हील पे विच फिट इनटू द करस्पॉन्डिंग पेरिफेरी ऑफ द व्हील बी। व्हील ए और व्हील बी पे प्रोजेक्शन बनाए, मतलब टीथ काटे जो उन दोनों के पेरिफेरी पे काटे, जो एक दूसरे पे इंसर्ट हो सके, एंड दैट फ्रिक्शनल wheel with the teeth cut on it is known as gear, that is called the gear। आपको सिंपली पूछा है व्हाट इज अ गियर, तो गियर इज एन पावर ट्रांसमिशन डिवाइस which transfer the power from one shaft to another shaft with the help of the toothed cut on the periphery of the two wheels, that is called the diagram। आप दोनों बनाइएगा। अच्छा इसमें दो टर्मिनोलॉजी आ रही है, एक टर्मिनोलॉजी आती है ड्राइवर, एक आती है फॉलोवर, या इसको दूसरा नाम इसको कहते हैं ड्रिवन। सो ड्राइवर बेटा ये होता है जो चलने वाला है, दैट इज कॉल्ड द ड्राइवर, जो चल रहा है जिसको पावर मिल रही है, और फॉलोवर जिसको चलाना है, फॉलोवर क्या, जो आपको फॉलो करता है। सो इसी का दूसरा नाम होता है ड्रिवन। सो ड्राइवर जिसमें पावर आ रही है और ड्रिवन जो उसके साथ कांटेक्ट है। तो ड्राइवर मान लीजिए क्लॉकवाइज कर रहा है तो फॉलोवर हमेशा उसका उल्टा चलता है, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज चलता है। सो दिस इज कॉल्ड गियर। अब गियर को मैं क्लासिफाइड कैसे करता हूं, एडवांटेज ऑफ गियर, पहले तो एडवांटेज पढ़ लेते हैं गियर के क्या होते हैं। जो बाबू एडवांटेज हैं गियर के, वो एडवांटेज हैं कि बेल्ट से कंपैरिजन करो तो पहले बात तो एरिया कम हो गया, बेल्ट बहुत दूरी में लगी रहती थी, एरिया कम कर दिया एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट। सो इट ट्रांसमिट एग्जैक्ट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आती है, जो ड्राइवर शाफ्ट में वेलोसिटी आई वैसे ही वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाती है ड्रिवन शाफ्ट में वेलोसिटी। तो एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो है आपकी, अच्छा पावर ट्रांसमिशन हो। इट में यूज टू ट्रांसमिट लार्ज पावर, कुछ भी पावर ट्रांसमिट कर दीजिए। आपके ऑटोमोबाइल में भी इस समय गियर कितने सालों से लगे हुए हैं और लग के उन्हीं से आ रहा है, उसमें कोई बेल्ट और पुली का कंसेप्ट नहीं है। हाई इफिशियंसी होता है इन कंपेरिजन टू बेल्ट। आपकी रिलायबल सर्विस है, आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि पट्टा टूट जाएगा तो अब आप उसको जोड़ते, ये टूटते नहीं इतनी जल्दी क्योंकि मेटल के बने हुए हैं। कंपैक्ट लेआउट है, बहुत छोटे में लगाए जा सकते हैं। आप देखिए बच्चों की गाड़ी भी आती है उसी में गियर लगे हुए, उसमें कोई बेल्ट का माध्यम नहीं है।
डिसएडवांटेज क्या है? बनाने में थोड़ा कठिन है, तो मैन्युफैक्चर ऑफ गियर स्पेशल टूल्स दैट इज कॉल्ड मिलिंग और हॉबिंग इन सबको रिक्वायर करते हैं। एंड एरर इन कटिंग, बहुत ज्यादा कटिंग में एरर आती है।